वेलकम टू डार्क नाइट लव ट्रैवल। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्या चीज़ फेस कर रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स फेस कर रहा है, क्या मतलब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कलेक्टिव में जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ऑफ इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। इस इंसान का कर्मा क्या रहा, क्या मिला उसको, क्या फेस किया उसने आपको हर्ट करने के बाद। थिंक अबाउट योर पार्टनर। थिंक काफ़ी ट्रिक्स्टर पर्सन है। ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने आपके साथ। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, आपका फ़ायदा बहुत उठाया है इस इंसान ने। आपके ट्रस्ट का, आपके ब्लाइंडली ट्रस्ट का इसने फ़ायदा बहुत उठाया है। ठीक है। देयर कर्मा। थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके। आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। द मैजिशियन। आपके पर्सन किसी लूप में फंस गए हैं, किसी, देखें यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रही थी, किसी ऐसे कनेक्शन में, किसी ऐसे इंसान ने आपके पर्सन को एक जगह स्टक कर दिया है, फंसा दिया है एक लूप में, एक इन्फिनिटी। आपके पर्सन जितना चाहे उस कनेक्शन से, उस टॉक्सिसिटी से, उस नेगेटिव इंसान से बाहर निकलना नहीं निकल पा रहे। आपके पर्सन एक स्टक फील कर रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस। ठीक है। कहीं खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है ये इंसान, किसी मतलब कि किसी एक अपने आप को स्टक फील कर रहा है। आपके पर्सन ने शायद यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंटली इंसान आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करके गया था, लेकिन वो इंसान एक बहुत डार्केस्ट एनर्जी, बहुत डार्केस्ट वाइब, जो बहुत बोल्ड करेक्टर या बहुत अच्छा लग रहा था, या बहुत ज़्यादा मासूम, या बहुत ज़्यादा एक स्वीट काइंड पढ़ा लिखा समझदार इंसान लग रहा था, उस इंसान ने इसको किसी लूप में स्टक कर दिया, फंसा दिया है। ठीक है। ये इंसान चाहकर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, या ब्लैकमेल हो रहा है, या इसको जैसे कि मेंटली इसको कोई चीज़ स्टॉप कर रही है, नेगेटिव कोई चीज़ स्टॉप कर रही है, कोई चीज़ स्टक कर रही है, वो इंसान इसको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है। शायद इसने उस इंसान के साथ कोई बिजनेस किया था, या एक जगह ये लोग काम करते थे। ठीक है। किसी नेगेटिव कनेक्शन, आपके पर्सन का, आपकी जो रियलाइजेशन है इस इंसान को किसी टॉक्सिक नेगेटिव आदत, कोई टॉक्सिक कनेक्शन में पड़ने के बाद आपकी वैल्यू और अहमियत रियलाइज़ हुई इस इंसान को। ठीक है। बहुत नेगेटिविटी, बहुत एक स्टकनेस और ब्लॉकेजेस। ठीक है। आपके पर्सन कुछ आपकी बातों को याद कर रहे हैं। आपके पर्सन का कर्मा बहुत वर्स्ट, जैसे कि आपके पर्सन ने जहाँ बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी आपके पर्सन को लगी थी कि बहुत बेहतर है वो इंसान। ठीक है। उस चीज़ से आपके पर्सन को, जैसे कि इस रिश्ते को ब्रेक कर दिया। एक अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपको विदाउट क्लोजर दिए, विदाउट क्लैरिटी दिए कि इंसान टावरमेंट क्यों कर रहा है, ये रिश्ता क्यों ख़त्म कर रहा है, ये आपको छोड़ कर गया था। आपके पर्सन कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं निकल पा रहा। कोई पॉजिटिविटी नहीं है, सब नेगेटिव है वहाँ पे। इस इंसान का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। वो इंसान इंटेंशनली इस इंसान को इस्तेमाल कर रहा है, उस जगह, उस पॉइंट पर ये इंसान सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। सिर्फ एक स्टक हुआ हुआ है, इसका माइंडसेट रुका हुआ है, जैसे कि इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसके थॉट्स को, इसकी हर चीज़ को यूज़ किया जा रहा हो। ये इंसान यूज़ कर रहा है। ओके। नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, स्टकनेस है, बंधा हुआ फील करना, खुद को स्टक और ब्लॉक फील करना। इस पूरे कनेक्शन में इंसान ब्लॉक फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, क्रॉस रोड पर है। ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है। आपके पर्सन अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, वो इंसान ज़्यादा बेहतर है, वो इंसान ज़्यादा एजुकेटेड है, उस इंसान की फैमिली बहुत ज़्यादा वेल है, वो इंसान मैरिज मटेरियल है, वो इंसान सेम कास्ट का है, वो इंसान सेम कल्चर का है। ये सारी बातें सुनने को मिली होंगी, या ये सारी बातों की वजह से इंसान उस तरफ गया था। इस इंसान ने इस कनेक्शन को ब्लॉक किया था और एक नेगेटिव कनेक्शन को चूज़ किया था। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस आई और आपके पर्सन
पर्सन ने एक ऐसा रिश्ता चूज़ करा जो आपके पर्सन को एक हैप्पी गो लकी लाइफ लग रहा था, जो आपके पर्सन को सारी खुशियाँ दे सकता है। आपके पर्सन इमोशनली ब्लॉक हैं, आपके पर्सन जहाँ भी जिस भी तरीके से उस रिश्ते में स्टक हुई इंसान उससे निकलने की कोशिश कर रहा, माइट बी पॉसिबल वहाँ इस इंसान की मैरिज हुई थी, ठीक है, फैमिली ने कराई थी, इसने खुद चॉइस की थी, ठीक है, या किसी भी वे में बहुत पॉसिबिलिटी है सेम कास्ट सेम कल्चर में वो मैरिज हुई थी, लेकिन वो एक टॉक्सिक मैरिज है, एक टॉक्सिक पैटर्न है, वो एक लूप होल है। ये इंसान उससे जितना ही निकलने की कोशिश करे, एक इन्फिनिटी है, जितना उस इंसान को खुश रखने की कोशिश करे उतना ही इंसान एक मतलब कि मेंटल स्ट्रेस में रहता है, मेंटली प्रेशर इसको मिलता रहता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं है उस मैरिज से, उस कनेक्शन से, उस इंसान से खुश नहीं है ये इंसान, ठीक है। अपने आप को एक फंसा हुआ फील कर रहा है, जैसे कि इसने अपने आप को खुद फंसा लिया हो, एक बहुत अच्छे की उम्मीद में इसने कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन खो दिया हो, ठीक है। ऐसी जगह ये इंसान खुद को स्टक और फंसा हुआ फील कर रहा है। ये या तो एक साथ बिजनेस करने की वजह से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ, या एक साथ बिजनेस हो सकता था इसलिए, या तो सेम कास्ट या सेम कल्चर की वजह से ये रिश्ता बना था, ठीक है। मतलब कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इस इंसान को, ठीक है। इस इंसान को जैसे कि एक अगर यहाँ पर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहती है वो फीमेल या मेल इस इंसान से, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट पे बात बनी हुई है, ब्लैकमेल हो रहा है। अगर यहाँ पर मैरिज नहीं है तो ये इंसान ऐसा कर्मा फेस कर रहा है, आपने इतना कुछ दिया, इतना कुछ किया, लेकिन कभी ब्लैकमेल नहीं करा, ठीक है। आपने कभी भी इस इंसान को उस पॉइंट पे नहीं पहुंचाया कि तुम ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब कि ब्लैकमेलिंग नहीं है आपके बिहेवियर में, आपने कुछ भी किया। ये इंसान एक बहुत ईगोइस्टिक एरोगेंट पर्सन था ना, तो कर्मा बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन मेंटली खुद को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, कोई सुकून नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं बची, कोई पैशन नहीं रहा, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेस है, ट्रॉमेटाइज है ये इंसान, डिटैचमेंट पे है इमोशनली, ठीक है। सिर्फ वो पैशन की हद तक वो कनेक्शन रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा वो कनेक्शन आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, सिर्फ एक पेन क्रिएट कर रहा है वो लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आउटसाइडर इंटरफेयर, या तो बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग, एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइटिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है ये इंसान उस इंसान से बात भी करना नहीं चाहता, या बात भी उससे जुड़े भी नहीं रहना चाहता। एक ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, देर रात तक जागना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं यहाँ फंसा हूँ, मैंने क्यों इस इंसान को चूज़ किया। मैं मतलब कि इस इंसान को फील हो रहा है मैं जितना भी अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश करता हूँ उतना मैं खुशियों से दूर होता हूँ, जितना मैं खुशियों की तरफ जाना चाहता हूँ, जितना मैं अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लाना चाहता हूँ उतना ही दूर जाता हूँ। अगर ये इंसान आपको कहीं से देख सकता है या देख सकती है तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके साथ या तो कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, या तो अब आप लोग कांटेक्ट में नहीं आ सकते, शायद अब आप अपनी जगह अलग हैं और ये इंसान अलग। इसने अगर मैरिज करी है तो इस इंसान को ऐसा लगता है आप कभी भी इस इंसान से बात नहीं करेंगे। ये किसको बताए ये क्या फ़ील कर रहा है, सिर्फ इसने एक अट्रैक्शन बेस पे और बाकी एक मटेरियल स्टिक बाद प्रैक्टिकल होकर वो डिसीजन मेकिंग तो कर ली थी, लेकिन उस डिसीजन को ये इंसान चला नहीं पा रहा, उस डिसीजन को ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है, कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आपके मतलब कि आपके पर्सन के फेरी टेल से बहुत बरक्स है ये कहानी। जिस कहानी को आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में चूज़ किया वो आपके पर्सन का एक कर्मा, ठीक है। आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा आपके पर्सन जो भी इस रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर ने आपके प्योर इमोशंस को निगलेक्ट किया, आपके इंटेंशन को गलत कहा, ठीक है। आपका मतलब कि आपको एक इस इंसान को हमेशा आपसे ये डर लगा रहा आप इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। खुद सेल्फिश था, आपको सेल्फिश कहना चाहता था, एक सेल्फलेस इंसान को। मतलब कि जो भी इंसान आपको कह रहा था वो किसी और में इस इंसान को सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिसको इसने बहुत सीधा, मासूम, काइंड, प्रोटेक्टिव पर्सन की तरह चूज़ किया था, रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह चूज़ किया था, ये सब कुछ फेस कर रहा है। वो मैरिज है तो हेल्प बनी हुई है, वो कोई कमिटमेंट हुई हुई तो हेल्प बनी हुई है, किसी और को चूज़ किया गया था, उस इंसान ने उसको गलत तरीके से ट्रैक में फंसा दिया। इसका उस जगह से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं कह रही इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इंसान आप
देखते ना, रियलाइज़ कर रहा है मैंने क्यों किया ऐसा, मैं किस चीज़ की सज़ा भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ, मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों अपनी ही लाइफ को ख़त्म कर लिया, इसने अपनी चालाकियों की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा माइंड चलाता है, दिमाग चलाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट पर्सनैलिटी समझती है या समझता है, बहुत एक डिप्लोमेटिक माइंड सेट का इंसान था। इसको उससे भी ज़्यादा एक टॉक्सिक नेगेटिव इंसान मिला है, जिसको सिर्फ यूज़ करना चाहता है, जिसको मेंटली यूज़ करना चाहता है, जिसको फाइनेंशियली यूज़ करना चाहता है, जिसको सिर्फ स्टक करके रखना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का टॉक्सिक इंसान मिला हुआ है इस इंसान को, ठीक है। एक बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होती है इन दोनों के बीच, वो इंसान इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, इमोशनली कोई एक इमोशनली इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, हर छोटी छोटी बात पे इशू क्रिएट हो जाता है, ये कुछ भी कर ले वो इंसान इससे खुश नहीं होता, वो इंसान इस पर ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि इसको लगता है वो खुद ट्रस्ट के काबिल नहीं है तभी ट्रस्ट नहीं करता। मतलब कि एक होता है ना कि ब्रोकन हार्ट, एक पेनफुल सिचुएशन ये इंसान फेस कर रहा है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। अपने फाइनेंसेस से भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि वो फाइनेंसेस को किसी तरीके की खुशी नहीं दे पा रहे। मैं ये नहीं देख रही किसी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस या डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, लेकिन एक इसको लग रहा है कि वो सब कुछ इसको पीस जब देता, इसको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करा रहे हैं डिवाइन, एक इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, इसने अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ही सही नहीं लिए, अपनी लाइफ में हील करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान एक हीलिंग लेकर आना चाहता है, पीस लेकर आना चाहता है। बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी ने इसको बैक स्टेप किया हो, इसको बैक स्टेपिंग फील होती है, इसको ऐसा लगता है इसने अपने सेल्फ को गलत साबित कराया है, अपने आप में ही यह हारा है, ठीक है, ये इंसान, ठीक है। ओके, टावर मोमेंट है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इस इंसान की लाइफ में आया, जो जिस इंसान को इसने आपके ऊपर चूज़ किया, इस इंसान और उसके बीच एक टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। किसी तरीके का एक आर्ग्यूमेंट है इनके बीच, ये आसानी से उसको छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है, जब तक वो इंसान ना चाहे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इनको बांध के रखी हुई है, कोई ना कोई एक मैंने कहा ना लूप होल में फंसे हुए हैं, जहाँ रास्ता ढूंढता है, जहाँ चाहता है ये उस रिश्ते से फ्री हो जाए, उस कनेक्शन से निकल जाए, लेकिन और मेंटल स्टकनेस और मेंटल ब्लॉकेजेस में फंस जाता है, ठीक है। एक मल्टीपल ब्लॉकेजेस और मल्टीपल टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इंसान करंट टाइम फ्रेम पे फेस कर रहा है। बहुत ज़्यादा एक हर्डल्स, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एनर्जीज इसकी लाइफ में चल रही हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके पर्सन का कर्मा क्या रहा आपको हर्ट करने का? बहुत सारे सीक्रेट्स, अगर इस इंसान ने आपके साथ सीक्रेट्स रखे थे तो स्टकनेस, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा हिडन ट्रुथ्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ये इंसान उस इंसान से उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुआ था, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैस्मराइज करने वाली, काफ़ी ज़्यादा टोकेटिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी वैसी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। जो इंडिपेंडेंट एनर्जीज होती हैं वो रोमांटिकली खुद अट्रैक्ट करती है, लेकिन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। हर चीज़ ख़त्म हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में, वो अट्रैक्शन एंड हो गई, ठीक है। डेवल सिर्फ एक नेगेटिविटी के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, टॉक्सिसिटी के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो फेस कम्प्लीटली इंसान उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है हर हाल में, बाय हुक और क्रुक। यहाँ पर एक गोस्टिंग, चीटिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। ये इंसान उस जगह से निकल जाना चाहता है, ये चाहता है वो इंसान इसको चीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो इंसान इसकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि वो इसको मेंटली पीस नहीं देता, वो मेंटली सुकून नहीं देता, वो इसकी लाइफ में पीस रहने नहीं देता। हर वक्त एक ट्रॉमेटिक एनर्जी क्रिएट रहती है, एक ट्रॉमा क्रिएट रहता है, एक ट्रॉमा रहता है इस इंसान की लाइफ में, जो इस इंसान को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी रहती है जो उसको 24/7 कंफ्यूज रखती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है इसने उस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी, अपनी तरफ से बहुत करी है, अपनी फैमिली की वजह से बहुत करी है, ठीक है, या वहाँ पे लीगली कनेक्ट रहा है तो इस वजह से बहुत करी है, ठीक है। लेकिन ये नाकाम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, ये हार चुका है उस जगह को बना कर, उस जगह को पूरा कर या उस कनेक्शन की डिमांड्स पूरी कर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है, अगर यहाँ पर इस इंसान का कोई टेक्स्ट मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है या कोई अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है, ये कह सकता है कि चलो कहीं मिलते हैं, या किसी के थ्रू आपको ये मैसेज आपको ये इंसान पहुँचा सकता है, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या चाहेंगे, ठीक है। अगर मैरिज हो गई तो फिर तो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इंसान को ऐसा लगता है इसने सब कुछ खो दिया, ठीक है।
इसके जितनी अकड़ थी, जितनी एक एटीट्यूड थी, जितना इसको ईगो प्रॉब्लम था, वो सब ख़त्म हो चुका है। काफ़ी डिफेंसिव हुआ है, लेकिन एक अवेकनिंग एनर्जी है, ये अवेकन है। इंसान बहुत अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, इंसान बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट रहकर चल रहा है। उस कनेक्शन में अपने आप को प्रोटेक्ट रखना इसको सही लग रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सनैलिटी बन चुका है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है, अपने आप को उन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, बहुत इल्यूजन्स भरा है सब कुछ, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। इसको नहीं पता कि उस जगह से कैसे निकल सकता है, उस जगह वो इंसान के साथ इसका रिश्ता ठीक होगा या ख़त्म होगा, क्योंकि वो इंसान इसको आसानी से फ्री होने भी नहीं देगा। बहुत सारी डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम है, बहुत ज़्यादा मतलब कि शो ये कराना दुनिया को, माशरे को, लोगों को। अगर लोग इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये इंसान गलत है, इसने गलत करा, इसने इसके साथ चीट करा, इसने इसके साथ बहुत गलत बिहेवियर रखा, मतलब कि आपके पर्सन जिससे कि एक होता है ना, थक जाते हैं, शायद आप भी थके थे, ये इंसान थक चुका है। इस कनेक्शन को एक सेफ सिक्योर करते करते, इस रिश्ते को प्रोटेक्शन देते देते थक चुका है, फेड अप हो चुका है। एक बेजारियत, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस कनेक्शन के लिए इंसान। जैसे कि यहाँ पर एक होपलेस हो चुका है अपनी लव लाइफ से, अपने डिसीजन से। एक रियलाइजेशन है, लेकिन उस रियलाइजेशन का पता नहीं क्या करे, इसको खास कोई क्लैरिटी नहीं है। आपसे दोबारा बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, दोबारा आप लोग मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग था। ये जो भी इंसान है, इसने अपनी फैमिली की वजह से वो डिसीजन लिया, सेम कास्ट है, सेम कल्चर है, सेम सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है उस इंसान से मैरिज ही कर ली, माइट भी पॉसिबल यहाँ पर इंगेज है, या यहाँ पर इसने वो इस इंसान को चूज़ इसलिए करा, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था, वो ज़्यादा लॉयल नज़र आ रहा था, वो एक साथ काम करता था, उसको हर तरीके से समझता था ये इंसान, या समझती थी, या उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा था। तो इसलिए इसने एक ऐसे डिसीजन लिए जो इसको फ़ायदा दे सकते थे। इसको लगा था वो इसका फ़ायदा है, इसको लगा था वो इसको फ़ायदा देंगी, वो चीज़ें वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो इसको एक पावरफुल पर्सन बनाएंगे वो डिसीजन। ठीक है, वो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लेकिन एक उसके बरक्स, आप गुड कर्मास करते हैं तो गुड कर्मा मिलता है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत कहती है, ये इंसान नहीं कहता, ये कोई बद्दुआ नहीं होती, ये कुदरत कहती है। ठीक है, नेचर कहता है, जो दोगे वो नेचर वापस कर देता है आपको। मतलब कि अगर इसको ये चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी जो लोग अपने दिल में किसी के लिए बुरा रखते हैं, जो चीटिंग रखते हैं, जो किसी को यूज़ करने का ख्याल रखते हैं, वो चीज़ समझ जाएं आप लोग। जो कुदरत को दोगे, जो नेचर को दोगे, वो नेचर वापस करती है। ठीक है, वो रखती नहीं है। गुड कर्मा करोगे गुड मिलेगा, बैड कर्मा करोगे बैड मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब रहता है लाइफ में। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गुड कर्मास करना है या बैड कर्मा। आपके पर्सन ने करा गलत था, और एक होता है ना जैसे कि मैनिपुलेट करना, अपने सेल्फ को भी समझाना। वो खुद पीछे लगी थी, वो खुद पीछे लगा था, वो खुद डेस्परेट था, मैंने तो नहीं उसको कोई होप दी, मैंने तो नहीं उसको छोड़ा। आपने उस कनेक्शन के मज़े सारे लिए, आपने उस इंसान से फ़ायदे सारे उठाए, मेंटली, फाइनेंशली और इमोशनली, आपने सब कुछ सारी सपोर्ट ली। लेकिन आपको लगता है कि वो सिर्फ उस इंसान का कनेक्शन था, वो सिर्फ वो इंसान इन्वेस्ट कर रहा था। आप अपने टाइम पे आने पे आप बदल गए, आपने खुद के सेल्फ को बदल दिया, अपनी चॉइसेस को बदल दिया, अपने एक्शंस को बदल दिया, सिर्फ अपने सेल्फ को, अपनी झूठे सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए। हमेशा इसी चीज़ पे यकीन करता रहा, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप नहीं चाहिए। इसने हमेशा अपने आप को ये चीज़ ही फील करवाई कि इसको ज़रूरत नहीं है आप जैसे इंसान की, आप इसके साथ नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकेंगे। सच में नहीं चल सकते थे। वो रिजेक्शन नहीं थी, वो प्रोटेक्शन थी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत एक डेवलिश माइंड में आए हुए थे। ठीक है, आपके पार्टनर को कोई अच्छा बुरा, कोई गलत सही नज़र नहीं आ रहा था। आपके पर्सन को जो चाहिए था वो चाहिए था। आपके पर्सन कि अपने आप को सेल्फिश नहीं समझ रहे थे। आपके पर्सन को लग रहा था वो इनका राइट है, वो आपको चूज़ नहीं कर रहे, वो इनका राइट है। ठीक है, आप इसको चूज़ कर रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी, वो उसकी मर्ज़ी नहीं है। या आपको शादी करनी है, वो आपकी मर्ज़ी, वो उसकी मर्ज़ी नहीं है। ठीक है, मतलब कि इंसान हर तरीके से अपने आप को, अपने सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ एक सही प्रूफ कर रहा था। आपके पर्सन के जो साथ हुआ है ना, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, कुछ तो गलत किया है जो ये सब कुछ हो रहा है। मेरी लाइफ आज हेल बनी हुई है। वो कमाई, वो पैसा, वो सुकून, वो सब कुछ सुकून क्यों नहीं दे रहा, वो चॉइस क्यों सुकून नहीं दे रही? क्योंकि आपने किसी को रुला कर आप अपने आप को खुशी दे लोगे, ये आपकी गलत फहमी है। आप नहीं कर सकते ऐसा। ये नेचर आपको अलाउ नहीं करता, ये कुदरत अलाउ नहीं करती, ये रब अलाउ नहीं करता, ये आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं करती है।
गलत करोगे गलत मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा। किसी को उम्मीद देकर छोड़ोगे ये कत्ल के बराबर है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। तो कोई सामने आप, मज़े की बात ये है ये इंसान उसको इतना समझ चुका है, उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं रखता, उसके लिए कोई सॉफ्ट साइड नहीं रखता, उसको इतना समझ चुका है। इस कर्मा में, इस ब्लॉकेजेस में, इस स्टकनेस ने उसको इतना परेशान कर दिया है, कुछ इंसान को समझने की सलाहियत खो चुका है ये, ठीक है। मतलब कि इसको लगता है कि इसने इतना गलत डिसीजन मेकिंग की अपनी लाइफ में। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।